बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी सारे एमसीएन के बारे में। कौन से एमसीएन जो है वो बेस्ट जा रहा है 2024 में, कौन से एमसीएन जो है वो ठप हो चुके हैं जो कि आपको जो है ना बाय करने चाहिए ना ज्वाइन करने चाहिए। क्योंकि एमसीएन ज्वाइन करने में जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाती है, चाहे आप जो है वो खुद ज्वाइन करते हैं या फिर किसी से ज्वाइन करवाते हैं। क्योंकि आपका जो है वो पहले चैनल आपने अच्छा करना होता है। चैनल को जो है वो आपने की रीच भी अच्छी आनी चाहिए, सब्सक्राइबर भी अच्छे होने चाहिए, व्यूज़ भी अच्छे होने चाहिए, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो तब जाके जो है वो आपका चैनल एमसीएन के साथ ज्वाइन होता है। तो कौन से एमसीएन जो है वो अच्छे जा रहे हैं, कौन से एमसीएन जो है वो बुरे जा रहे हैं, सारी वीडियो जो है वो आज इस रिलेटेड ही बनेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले छोटे एमसीएन से स्टार्ट हो जाते हैं। एज नेटवर्क और योला एमसीएन। एज नेटवर्क और योला एमसीएन जो है ये दोनों तकरीबन सेम रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं। इस पे तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार आपके सब्सक्राइबर हो, ब्लॉग कैटेगरी का एक अच्छा चैनल हो तो वो जो है वो ज्वाइनिंग दे देते हैं। लेकिन मैं ये आपको मशवरा देता हूँ कि जो आपने काम जो है वो योला एमसीएन ज्वाइन करवा के करना है, इससे बेस्ट यही है कि आप वही काम जो है वो एडसेंस पे कर लें तो आपको जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। योला एमसीएन या फिर एज नेटवर्क आपको कंटेंट आईडी तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन इनका एडसेंस जिसमें आपकी पेमेंट आती है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। खैर आपका चैनल उड़ भी जाएगा इसमें ज्वाइन होने से, और आप पे जो है वो फाइन्स वगैरह भी डल जाएंगे, और आपकी पेमेंट जब डैशबोर्ड में आएगी तो ये आपका चैनल अनलिंक भी कर सकते हैं। यहाँ तक जो है वो ये छोटे एमसीएन्स आपके साथ हेर फेर कर देते हैं। फिर उसके बाद ये दो एमसीएन जो है वो इस पे एक तुक्का ही होता है, जैसे एडसेंस पे पेमेंट आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं आई। और सेम ही ये दो एमसीएन पे भी होता है, अगर पेमेंट आनी हो तो आ जाती है, नहीं तो आपकी पेमेंट डैशबोर्ड में आने के बाद आपको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। सारी पेमेंट जो है ये एमसीएन छोटे एमसीएन खुद अपने पास रख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जी जो थोड़े बहुत बड़े एमसीएन है, 3 बड़े एमसीएन। मीडिया क्यूब, दीवान। मीडिया क्यूब जो था वो तकरीबन पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला, लेकिन अब जो है वो 6 मंथ हो गए हैं वो भी जो है वो अर्निंग वगैरह नहीं दे रहा। डेली पेमेंट एमसीएन था, डेली पेमेंट सबसे पहले इसने ख़त्म किया और अब जो है वो पेमेंट ही नहीं दे रहा। ऑर्गेनिक चैनल जो ज्वाइन है, जो ऑर्गेनिक अर्निंग आ रही है उन्हें जो है वो अपनी परसेंटेज काट के दे रहा है, लेकिन जिस पे हम सीपीएम या फिर कॉपीराइट वर्क करते हैं तो उसकी अर्निंग जो है ये अपने पास रख लेता है। यानी कि पेमेंट जो है वो आपकी $1000 बनी तो आपको जो है वो उसने $150-200 दे दिए, बाकी जो है वो $800 अपने पास रख लिया। यानी कि 10 से 15-20% जो है वो आपको दे देता है और बाकी 80% जो है वो अपने पास जमा रख लेता है, यानी कि अपने पास रख लेता है ना, जो है वो आपको देता है। तकरीबन 2 से 2.5 महीनों बाद आपकी जो है वो पेमेंट वहां से खत्म कर दी जाती है, वहां से जो है वो मूव हो जाती है डैशबोर्ड में से। उसके बाद बात कर लेते हैं स्केल लैब एमसीएन की। बेस्ट एमसीएन जा रहा था, मैं आने आपको तकरीबन 3-4 मंथ से कह रहा हूँ कि स्केल लैब, अगर आप जो है वो कॉपीराइट के लिए मीडिया क्यूब की तरफ जा रहे हैं या फिर स्केल लैब की तरफ जा रहे हैं तो मैंने आपको एक मशवरा दिया था कि आप जो है वो स्केल लैब की तरफ आए। स्केल लैब जो है वो अर्निंग जो है वो अच्छी दे रहा है। तो तकरीबन भी 3 से 4 मंथ जो है वो स्केल लैब ने अच्छी खासी अर्निंग दिया, जितने भी आप जो है वो बना रहे थे इजीली जो है वो आपको दे ही जा रहा था। लेकिन इसी मंथ जो है वो उसने स्केल लैब ने भी एक हेर फेर किया, लेकिन अब जो है वो ज्यादा नहीं करने वाला। ये उसने जो हेर फेर करनी थी वो कर ली है। वो क्या किया जी, जितने लोगों ने भी, कोई अच्छा वर्क कर रहा है कोई गंदा वर्क कर रहा है, जितने भी लोगों ने ये स्केल लैब के चैनल्स पे काम किया या फिर काम करवाया, उनके तकरीबन 70-80% चैनल जो है वो उड़ गए थे। 80-70% चैनल जो है वो क्लीन वॉश हो गए थे और उनकी जितनी भी पेमेंट थी वो डैशबोर्ड ने जो है वो खत्म कर दी, यानी कि अपने पास सेव कर ली थी और बाकी जो है वो काट दी हुई थी। डैशबोर्ड से जो था वो चैनल रिमूव कर दिया हुआ था। तो ये सीन जो है वो स्केल लैब एमसीएन भी कर रहा था, लेकिन अब जो है वो अब नहीं करने वाला इंशाल्लाह। स्केल लैब एमसीएन जो है वो कभी कभार ये इसे दौरा पड़ता है 1 आधे मंथ के लिए। तो अब बात कर लेते हैं जी वन ऑफ द बेस्ट एमसीएन, तकरीबन भी 1.5 साल 2 साल हो गए हैं जी लेट्सोन एमसीएन के। कोई 1% भी इसने जो है वो मसला वगैरह नहीं किया। क्यों नहीं मसला किया? क्योंकि जो है ये एक बहुत ही ब्रांड एमसीएन है, बहुत ही जो है वो बड़ा एमसीएन है। इसका जो है वो एडसेंस प्रीमियम एडसेंस है, जिसपे जो है वो कोई मसला वगैरह आने नहीं वाला। जितने मर्जी चैनल आप अटैच करके अर्निंग आएगी तो इसके साथ एक प्रीमियम एडसेंस लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो अर्निंग सारी की सारी सेव रहने वाली है। तो लेट्स ऑन एमसीएन की क्या रिक्वायरमेंट्स है? कम से कम आपके चैनल पे जो है वो 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, यानी कि 10,000 के आसपास। व्लॉग कैटेगरी का ओरिजिनल चैनल होना चाहिए जिसपे जो है वो आप एक अच्छी खासी अर्निंग बना सकते हैं।
पेमेंट जो है वो ये रोकता नहीं है। जैसे कि तमाम एमसीएन जो है वो कभी कभार ये हरकत करते हैं कि आपकी जो है वो पेमेंट होल्ड कर लेते हैं या फिर जो है वो आपकी पेमेंट ब्लॉक कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसा सीन नहीं करने वाला। आपने जो है वो $1000 बनाए हैं, $1000 या फिर आपने जितने भी फॉर एग्जांपल $1000 बनाए हैं, तो अगर आपके कोई मसला आ जाता है, स्ट्राइक वगैरह आ जाती है या फिर अनवैलिड क्लिकिंग आ जाती है, तो आपको जो है ये थोड़ा बहुत फाइन डालेगा। बाकी आपकी जितनी भी पेमेंट बनी होगी वो आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। ये एक इसका जो है वो बेस्ट रूल है। चैनल जो है वो आपसे अनलिंक वगैरह नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपनी परसेंटेज काटता है, और अगर कोई मसला आ जाए तो आपको जो है वो फाइन डालता है और फाइन काटता है। बाकी जितनी भी पेमेंट जो है वो बनती है वो आपको जो है वो टाइम पे टाइम देता है। तो अभी फिलहाल जो है वो अगर हम देखा जाए तो पहले नंबर पे फर्स्ट एमसीएन जो है वो लेट्सऑन जा रहा है, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा एमसीएन स्केल लैब जा रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा एमसीएन जो है वो आप ना ही ज्वाइन करवाएं तो अच्छा है। इससे अच्छा आप जो है वो एडसेंस पे काम करें। अगर आपने एमसीएन ज्वाइन करवाना है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में अपने भाई को याद रखना, ढेर सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।